हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीत बावन और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स और आज रात के करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ये सभी के लिए है, चाहे आप ट्विन फ्लेम बोलो, सोलमेट बोलो, सेपरेटेड हो, एंड एट द सेम टाइम जो भी पर्सन को प्लेटोनिकली भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो तो भी आप चेक कर सकते हो उनके करंट फीलिंग्स एंड डेफिनेटली यूनिवर्स के एडवाइस। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, अनकंडीशनली सबके लिए प्रे करता हूँ, कलेक्टिव रीडिंग करता हूँ। तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, फोर्सफुली वीडियो को नहीं देखिएगा। मैं बिलीव करता हूँ कि जब आपको अंदर से फील होगा तभी देखिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस टाइम पे वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। ओके, सो वैलेंटाइन के नाइट है। आई होप ये दिन आप लोगों के लिए किसी किसी के लिए अच्छा है, किसी किसी के लिए बुरा है। जो भी है हम उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे या फिर पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इस टाइम पे आपके पर्सन की डायरेक्ट फीलिंग्स क्या है। ओके, आज रात के डायरेक्ट फीलिंग्स क्या है। पहला फीलिंग्स आ गया है द मैजिशियंस। आई थिंक ये पर्सन को आप कुछ मेंटल मैसेज कर रहे हो, लाइक मेरे बात सुनो, तुम ऐसे बिहेव मत करो, या फिर तुम मेरे को मैसेज करो। कुछ मैसेज आप किए हो इस रात, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। लिटरली वो आपके हर पल के बारे में सोच रहे हैं। वो एक चीज नोटिस की है कि आपके अंदर एक चेंजेस आए हैं, आपके ऑरा के अंदर एक चेंजेस आए हैं। रेगुलर कन्वर्सेशंस के अंदर आप कुछ चेंजेस लेके आए हो। शायद आपको भी ये चीज़ नहीं पता है। आई थिंक आप बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहे हो, उनके हिसाब से आप बहुत ग्लो कर रहे हो, उनके हिसाब से आप अट्रैक्टिव हो गए हो। आप बातों को एक घिसी पिटी स्टाइल में नहीं बोल रहे हो, आप एक नए पहचान के साथ उनके सामने आ रहे हो। आप उसको पता चल रहा है कि आप उसको भरोसा करते हो, उसको पता चल रहा है कि आप उसको छोड़ोगे नहीं, उसको पता चल रहा है कि आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हो। किसी के आई ओपनर मतलब आई ओपनिंग हो रहे। ये पहले उस तरीके से नहीं सोचते थे, अभी ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। बहुत सुकून के साथ ये बोल सकते हैं कि हाँ ये आपको प्यार करते हैं। किसी पर्सन को ट्रस्ट बिल्ड हो रहे हैं, किसी पर्सन फाइनली समझ रहे हैं कि हाँ यही प्यार है। मैजिशियंस रातों रात चेंज। आज रात इस पर्सन के अंदर एक सेक्सुअली, इमोशनली, प्लेटोनिकली एक चेंज आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंज। नाउ इस पॉजिटिव चेंज हर एक के लिए अलग अलग है। जैसे कि नो कांटेक्ट में जो लोग हो उसके लिए एक हिंट आएगा कि शायद कुछ चीज़ है जो मेरे को बात करना चाहे। जो पर्सन ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में है उनके लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है, जैसे कि कम्युनिकेशंस थोड़ा सा और इंटीमेट होगा और रेगुलर होगा। जो पर्सन ऑन एंड ऑफ है तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप पे एक स्टेबिलिटी आएगा। सो मैजिशियंस कार्ड, यू आर starting this reading with a bang. Look at your energy. I am so proud of you. भले आप रोए, भले आप आज हंसे, ओवरऑल आज आप सरवाइव किए हो। दैट इज द मेन थिंग, सरवाइव किए हो। लेट्स सी और क्या आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, नाउ यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कोई पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोच रहे, फ्यूचर देख रहे, शादी के लिए सोच रहे, एक साथ रहने के लिए सोच रहे, दुख बटाने, सुख बटाने के लिए सोच रहे। ये पर्सन बहुत रिजर्व है, इस बहुत ही वर्कोहॉलिक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट आज इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपके साथ ये अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। लिटरली कोई कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे, कोई किसी को वापस आना है। ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यहाँ पे ना वो चार्म मिसिंग था। आई थिंक इस पर्सन को रिलेशनशिप को कैसे एक चार्मिंग रिलेशनशिप बनाया जाता है इसको पता नहीं था। सेक्सुअल एनर्जी बहुत डल था, अट्रैक्शंस लेवल बहुत कम था, बट इस पर्सन को आज आप देख के समझ नहीं पाओगे। एक ऐसा कन्वर्सेशंस इसको बहुत अच्छा लगा है। हो सकता है रिसेंटली इसके साथ आपका कन्वर्सेशंस हुआ है, या फिर आपने उसको मेंटल मैसेज किए हो शाम के टाइम पे, या फिर कुछ मैनिफेस्टेशंस किए हो, यूनिवर्स को बोले हो कुछ चीज उनके पास पहुंचाने के लिए और वो हुआ। डायरेक्ट आपके हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस हुआ है किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कन्वर्सेशंस हुआ है, बट डेफिनेटली इस पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं इसको आगे आना है, ये आपके साथ बात करना है। लाइक जो
जो एक ऐसा अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो बट सेपरेटेड हो, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हस्बैंड को याद आ रहा है कि उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो एवी आपको छोड़ नहीं सकते। जो भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग को देख रहे हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए या फिर आपको मेंटल सपोर्ट करने के लिए या फिर आपके लिए स्टैंड लेने के लिए वो राजी हो जा रहे हैं। ये पर्सन ही और शी इज गेटिंग रेडी। ये आपको कमिटमेंट भी देंगे, ये आपके साथ भी रहेंगे। बट लुक एट द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये लोग बहुत बार देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। ये किसी को विश्वास नहीं करते, सिर्फ खुद को। और ये लोग बहुत स्टबर्न होते हैं और लिटरली इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है जो लोग डेडिकेटिंगली काम करते हैं, जो लोग प्रोफेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत सीरियस हो रहे हो, आप खुद को बदल रहे हो, आप एक हेल्दी हैबिट लेके आए हो, तो लिटरली इसके सामने आप एक इंस्पिरेशंस बन रहे हो। ये आपको फॉलो करने की कोशिश करे। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है कि कम्युनिकेशंस ठीक से नहीं होता है, लॉन्ग डिस्टेंस से हर रोज मीट नहीं कर सकते हो। एक अर्जेस होता है अंदर कि एक साथ रहेंगे, एक घर बसाएंगे, छोटू सा होगा, एक छोटू सा चीज, मतलब संसार जो होगा वो छोटू सा होगा बट उसमें सुकून रहे। आई थिंक बहुत ही सिंपल लाइफ को लीड करना बहुत टफ होता है। आई थिंक सिंप्लिसिटी इज अ ग्रेट सोफिस्टिकेशन। और ये पर्सन कोई सोफिस्टिकेटेड लाइफ नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये आपके साथ सुकून से रहे, पूरी जिंदगी प्यार से बिताए एंड लिटरली आप दोनों का एक फैमिली हो। सो फैमिली प्लानिंग, जिंदगी कैसे बिताएंगे, कहाँ कहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि टूर, इमिग्रेशन, अगर आप और आपके पार्टनर दोनों ही चाहते हो कि विदेश जाएंगे या फिर बाहर जाके सेटल करेंगे, उसका सोच ये भी आ रहा है कि कहीं पे इसको जाना है, इसको और एफर्ट डालना है। कोई पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ठीक है लव लाइफ तो बहुत सही चल रहा है बट इसको प्रोफेशनली भी काम करनी है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि पहले थोड़ा सा ये लेजी हो रहा था, अभी ये काम करेंगे, डिटरमाइंड हो गए, इस रिलेशनशिप को वो छोड़ेंगे नहीं। काइंड ऑफ अंदर से उसको फीलिंग्स आ रही कि नहीं, इस रिलेशनशिप को वो कुछ मतलब ये रिलेशनशिप को तोड़ेंगे नहीं, इस रिलेशनशिप को छोड़ेंगे नहीं, हर हाल पे इसको बचाएंगे, हर हाल पे ये आपके साथ लड़के भी इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे बात आते हैं लर्निंग का ना। जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स होते हैं, इसका मतलब है कि आप दोनों ओवरथिंक करते हो, और ओवरथिंकर्स का सबसे अच्छा बढ़िया साइन क्या है बोलिए तो, एक ओवरथिंकर ना 100 बार लड़ेंगे, 100 बार लड़ेंगे किसके साथ, खुद के साथ, बट एक बार भी उस चीज को सामने वाले पर्सन को नहीं बोलेंगे। आई थिंक ये पर्सन भी ओवरथिंक करते हैं आपको लेके, बट ये बोल नहीं पाते। तो काइंड ऑफ मेंटल कन्फ्लिक्ट भी इसको चल रहा था, अंदर ही अंदर ये लड़ रहा था, बट इसको जवाब मिल गया है, इस पर्सन को कुछ साइन मिल गया है और वो आपके तरफ से है, और ये साइन है कि हाँ आप उनके लिए एक सूटेबल मैच हो। कोई पर्सन बहुत इंटरेस्टेड हो रहे और वो कोई एवी इंटरेस्ट नहीं हो रहा है कि फिजिकल इंटीमेसी इसके लिए, ये पर्सन प्रैक्टिकली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे बात आते हैं कि अगर मान लो कि आप एक सक्सेसफुल डिवोर्स चाहते हो और बाहर जाना चाहते हो दूसरे पर्सन के साथ, वो आपको कोऑपरेट करेंगे, आपके दर्द को ये कोऑपरेट कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे मैं बोल सकते हो कि क्या वो तो बहुत टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी है, फिर फेमिनाइन एनर्जी है, वो मेरे को जाने नहीं देंगे। नो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये पर्सन को भी पता चला है कि आप उसको जो भी किए हो बट उसके हार्म नहीं किए हो। सो ये हर हाल पे आपको सपोर्ट करेंगे। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा था तो उनकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब या तो फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर इमोशनल सपोर्ट ये पर्सन करेंगे। सो डोंट वरी, अगर आपके पर्सन पहले सपोर्ट करते थे और रिसेंटली सपोर्ट करना बंद कर दिए है तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का एक साइन है, खास करके जो लोग सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो उनके लिए, कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट लेके आपके लाइफ में आ रहे हैं। जो लवर है उनके लिए ये मैसेज है कि ये पर्सन अपने अंदर चेंजेस को लेके आ रहे हैं, खास करके सेक्सुअल एनर्जी अगर बहुत डल था तो। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स इस टाइम पे आ रहे हैं। ओके नाउ यहाँ पे थर्ड कार्ड आ गया है, वाह, 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्लो बट स्टेडी विन द रेस। नाउ यहाँ पे बात आते हैं कि ये अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ये खुद को बहुत ज्यादा समझा रहे हैं, और ये एक चीज है कि ये बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहते। तो ये एक स्लो बट स्टेडी विन द रेस के कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कैरियर, अपने गोल्स, अपने लाइफ विजन्स, इस चीज
ये प्रायोरिटीज को ये पहले सेट कर रहे हैं, आपको भी अपने प्रायोरिटी के अंदर रख रहे हैं और ये अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, अक्सर इमोशनल लाइफ के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसको इग्नोर कर देते हैं। वेल, अगर आपके पास प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी कि साफ बात, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो ये प्यार उगेगा नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ। हाँ, उनके लिए हो सकता है जिन लोगों को कुछ शादी करना है, ये अगर नहीं सेट होता है, खास करके सेम जेंडर कपल के लिए मैं बोल सकता हूँ, उनके लिए वो वाला चीज मैटर नहीं करते, क्योंकि उनके लिए दोनों ही एक पद पे है। बट अदर देन दैट, जो लोग समाज में आगे बढ़ना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, कंपेनियनशिप चाहते हो, उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम इज द मेन। सबके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, बट खास करके उनके मैं एक चीज देखा उनके अंदर कि वो लोग ना बहुत, जब भी मैरिज का बात आते हैं, लड़की के अंदर ही ज्यादा आते हैं, लड़कों के अंदर में भी है, जब भी मैरिज का बात आते हैं ना, वो इमोशनल साइड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि मैं इतना ऑनेस्ट हूं, मैं ये हूं। बट जो इस सिचुएशंस में आपके पार्टनर जो करे वो है कि वो अपने प्रैक्टिकल साइड के ऊपर फोकस करे कि भले मेरे पास इमोशंस का भंडार क्यों ना रहे, बट जब तक ना प्रैक्टिकली यानी कि फाइनेंशियली वो साउंड और स्टेबल नहीं हो जाएंगे, तब तक ये आपको शादी के लिए हाँ नहीं बोलेंगे। आई थिंक इसका प्रॉब्लम चल रहा था कुछ जॉब को लेके, या फिर फाइनेंस को लेके, या फिर पर्सनल लाइफ में, बट वो चीज को ये साइड ट्रैक करके आगे आ रहे हैं। सो ही और शी इज ओवरकमिंग द बैटल। ऐसा भी हो सकता है कि कमिटमेंट इशू हो रहा था, ऐसा भी हो सकता है कि ये तय नहीं कर पा रहे थे, कंफ्यूज थे, और ये कंफ्यूजन ये हटा के फाइनली एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ आगे आ रहे हैं। सो ही और शी इज लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। ये बड़े पिक्चर्स को देख रहे, ये छोटे मोटे चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे, और ये इसके अभी ध्यान एंड ज्ञान यही है कि फ्यूचर में आपके साथ रहना है, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, काइंड ऑफ ये एनर्जी अभी के लिए आ रहा है। लेट्स सी कि क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशन जो है वो क्या सही है, क्या व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशन सही है। एम्परर डेफिनेटली सही है, बट कुछ हद तक कंट्रोलिंग भी है, कुछ हद तक मैनिपुलेटिव भी है। तो अगर ये बातें नहीं कर रहे तो ये जानबूझ के बातें नहीं कर रहे, बट तरफ इनके अंदर में भी है, ये भी रिलेशनशिप को सॉल्व करना चाहते हैं। भले ये बहुत नेगेटिव अभी साउंड कर रहे, बहुत टॉक्सिक साउंड कर रहे, बट ये भी आपका दर्द को समझेंगे, कोऑपरेट करेंगे, किसी किसी के लिए शादी का प्रस्ताव भी देंगे। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर हाल ही में इसका एंगेजमेंट हुआ है, इसके तरफ से आपको सपोर्ट मिलेंगे। ये डिवाइन मैस्कुलाइन के रीडिंग में कर रहा हूं, क्योंकि इसको पता चल रहा है कि अगर ये आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसका बहुत बड़ा नाइंसाफी होंगे। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ एक चीज कि ये अपने ईगो के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो ये हर हाल पे अब खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये आपको मदद करेंगे। भले ये साउंड करे बहुत नेगेटिव एंड बहुत टैकी, बट ये सही है कि ये आपके सामने कुछ ये बहुत महान व्यक्ति है ऐसा कुछ शो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शो ऑफ थोड़ा बहुत है इनके अंदर। तो ये शो तो कर रहे हैं ऐसा कुछ, बट अंदर ही अंदर मैं देख सकता हूँ कि एक एफेक्शनेट साइड भी है इनके, लवेबल साइड भी है इनके। सो ओवरऑल मैं देख सकता हूँ कि बाहर ये बहुत टफ बनने की कोशिश करे, जो कि वो है नहीं, अंदर ही अंदर ये टूटा हुआ पर्सन है। लिटरली आई थिंक ये जो बाहर का और अंदर का जो ये भेदभाव है ये खत्म हो रहा है। एम्परर मतलब ये साफ साफ बोल देंगे, भाई मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तकलीफ हो रही है आपके बिना, मैं ऐसे जी नहीं सकता हूं, आप मेरे को जवाब दो, क्लैरिटी दो। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आप इसके इमोशंस को कंट्रोल किए हो, आप खुद के एनर्जी को ड्रेन नहीं होने दिए हो, आप इसको अलाउ नहीं किए हो, आप वहां पे ब्लॉक कर दे रहे हो। तो इसीलिए ये बार बार आपके अंदर घुसना चाहते हैं, आपके एनर्जी के अंदर आना चाहते हैं, या फिर सेक्सुअली बोलो, इमोशनली बोलो, ये चाहते हैं कि आप उनके सामने आके गिड़गिड़ाएंगे, आप उनके सामने आके बार बार इसको ऑयलिंग बटरिंग करेंगे, या फिर आप उनके सामने आके सब कुछ ये जैसे चाहते हैं वही करेंगे। बट यहाँ पे हो रहा है उल्टा। हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि अगर प्यार है तो आप आओ, नहीं तो मैं बार बार नहीं जाऊंगा, मैसेज करना है तो आप करो, एफर्ट देना है तो आप दो, क्योंकि आई हैव डन माई बेस्ट, मैंने बहुत कुछ किया हूं आपके लिए, आपने वो चीज मेरे को कंप्लीमेंट नहीं की हो, अभी जो करेंगे आपको करना है, नहीं तो मैं आउट। और वो इसी चीज उसका ईगो हर्ट हो रहे। सो एम्परर के एनर्जी मतलब
आप तैयार हो जाइए कि ये पर्सन ये अपने खुद की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपको मदद करेंगे। मदद ये करेंगे इन डिफरेंट फॉर्म्स, मदद हो सकता है बट मदद ये करेंगे और बात भी ये करेंगे। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। किंग ऑफ शोर्ड्स, आइडियली बातें करेंगे, लॉजिकल हो जाएंगे एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कोऑपरेट करेंगे एंड आपके बातों को सुनेंगे। कुछ चीज़ ऐसे हैं जो चीज़ को शायद ये नहीं सुन रहे थे या फिर खुद के गलतियों को ये इग्नोर कर रहे थे और ये थोड़ा सा घमंडी साउंड कर रहे थे, बट ये अभी कम्युनिकेशंस के मोड पे आ रहे हैं, खुद के नेगेटिव साइड्स को भी ये देखेंगे एंड बहुत ही एक क्या मैं बोलूँ, एक बहुत ही फेयर डिसीजंस ये लेंगे और ये आपको जस्टिस देंगे। लाइक जो आप डिजर्व करते हो, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो वो देंगे। ही इज राइट नाउ देयर, किंग ऑफ शोर्ड्स, ही इज देयर टू लिसन यू, ही इज देयर टू सी यू, ही इज देयर टू टॉक टू यू। सो ये ही और शी दो ही हो सकता है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, बट द किंग ऑफ शोर्ड्स की एनर्जी मतलब क्या है कि अभी भेदभाव नहीं होंगे। यूनिवर्स इसको आपके करीब लेके आ रहे हैं। कुछ चीज़ ऐसे है जिसके बारे में इसको बात करनी है, ऐसे आधा अधूरा इस रिलेशनशिप को छोड़ के ये नहीं जा सकते। आई थिंक ही इज गोइंग टू गिव अ सेकेंड थॉट और सेकेंड चांस। कोई पर्सन सेकेंड चांस मांग रहे हैं आपसे। Yep, Six of Swords, reunion, reconciliations and most importantly moving to another city, moving to another zone। मेरे ख्याल से रिलेशनशिप का जो स्टेटस है वो सिंगल से मिंगल हो रहे हैं, सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदल जा रहे हैं एंड ये डेस्परेशंस इसी के तरफ से आ रहे हैं। जो पर्सन भाग रहा था कमिटमेंट से, ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाएंगे। आई थिंक कोई पर्सन बहुत इनसिक्योर हो जा रहे हैं आपके पॉपुलैरिटी को देख के। ये चाहते हैं कि आप उनके साथ ही रहो, ये चाहते हैं कि वो आप उनके बिना कोई डे प्लान नहीं करो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि अचानक आप लोग दूर हो गए थे या फिर ये कुछ प्लान कर रहा था बाहर जाने का, वो प्लान कैंसिल करके ये आपके साथ आएंगे। या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हो तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये आपके सिटी में आ रहे हैं आपको विजिट करने के लिए। एनीवे ये आपके बिना नहीं चल सकता है ज़्यादा दिन। आई थिंक ये मैं देख सकता हूँ कि बैग पैक कर रहे हैं ये आपके सामने आने के लिए। ये हो सकता है कि पास्ट मेमोरीज को लेके आ रहे हैं कोई पास्ट के पर्सन, तो हो सकता है कि अगर आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये आपके एक्स है जिसके साथ आपका एक बहुत लॉन्ग मेमोरी है, बट 6-7 साल हो गए, 10 साल हो गए इसके साथ कुछ नहीं हुआ, तो ये उनका एनर्जी भी है कि कोई पर्सन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक राइट नाउ। ओके, या टावर, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूं कि मैसिव चेंज, अवेकनिंग जर्नी, डिवाइन इंटरवेंशंस। ये डिवाइन इंटरवेंशंस, रिमेंबर एक चीज मैंने बोला था कि डिवोर्स के लिए आप वेट कर रहे थे और किसी से मदद मांग रहे थे और ये पर्सन ढीठ होके बैठे थे, इनके लिए डिवाइन इंटरवेंशंस। डिवाइन इंटरवेंशंस मतलब क्या है कि मान लो कि आप जिस पर्सन को प्यार करते हो उसके एक्स वाइफ या फिर उसके एक्स हस्बैंड या फिर थर्ड पार्टी ने इसको रोक रहा था, इसके आप दोनों को हटाने के लिए तंत्र क्रिया प्रयोग कर रहा था। तो इसीलिए क्या हो रहा था कि आपके पल्ला एकदम कम और उनके पल्ला भारी हो रहा था। या फिर कोई पर्सन आपको चीट करके चला गया और वो पर्सन को लगा कि वो जीत जाएंगे, या फिर कोई पर्सन आपको इग्नोर करके चला गया। लिटरली आप रोए हो इस पर्सन को लेके और इनको लगा था कि लाइफ बहुत फेयर है, शायद आप इस चीज से मूव ऑन कर जाओगे। वेल, आप मूव ऑन भी कर गए, बट वो कर्मा उसको फेस करनी है। मैसिव चेंजेस, मैसिव अवेकनिंग उसको फेस करनी है। तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूं कि कोई पर्सन आपके सामने आके सॉरी बोल रहे हैं, कोई पर्सन आपके सामने आके आपके चले जाने के बाद उनके लाइफ में क्या क्या मैसिव अटैक हुआ उसके बारे में बोल रहे हैं। कोई बहुत शर्मिंदे है, कोई बार बार लौट आने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस पर्सन का जब आप देखोगे ना तो इसके मैं देख सकता हूँ कि चेहरा पूरा उतर गया है। लाइक ये पर्सन बहुत स्लिम हो गए। दिस पर्सन यूज्ड टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल और वेरी चार्मिंग मैन। अभी ये पर्सन को जब आप देखोगे, ओ माय गॉड, लाइक इसके सब कुछ, लाइक यूनिवर्स ने इसके सब कुछ छीन लिए। और नाउ मैं ये देख सकता हूँ कि फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन को आप बहुत कुछ दिए थे और ये पर्सन के साथ आपको लगा था कि इसी के साथ आपका शादी
होगा और वो पर्सन एंगेज हो गए दूसरे पर्सन के साथ, मैसिव चीजें होगा, मैसिव चीजें। यहां तक कि मैं बोल सकता हूं कि जिसके साथ एंगेजमेंट इसका हुआ था, जिस थर्ड पार्टी के साथ, एंगेजमेंट टूट सकता है, शादी टूट सकता है, ये थर्ड पार्टी रिमूवल हो रहे हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि सोल क्लींजिंग। ना सोल क्लींजिंग इसीलिए होता है, अक्सर हम देखोगे, मतलब आप देखोगे कि हम सब का एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ओके। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ऐसे वैसे सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग चलते तो बहुत अच्छा होता। बट क्रिमिनल्स क्यों पैदा होते हैं? जो लोग अपने सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं मानते हैं। रॉन्ग, गलत काम क्यों करते हैं लोग? क्योंकि जब हम सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के कुछ अलग सा ट्राई करते हैं शॉर्ट टर्म गेन के लिए। जैसे कि मान लो कि जहाँ पे आप देखते हो कि बहुत बढ़िया काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वहाँ पे हम लोगों का एक एपैथी चले आते हैं कि बाप रे वो तो बहुत लेंदी प्रोसेस है। बट जब भी हम लोग देखते हैं कि शॉर्टकट में कुछ, तो वहां पे हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके जीता जाता एग्जांपल क्या है? शॉर्ट्स वीडियोस एंड लॉन्ग वीडियोस। शॉर्ट्स वीडियोस में लोग 10 मिनट पे 100 वीडियोस देखेंगे और 10 मिनट पे यहाँ पे एक वीडियोस भी खत्म नहीं होता है। सो बेसिकली क्या हो रहा था कि इस पर्सन के अंदर ना एक रातों रात ये चेंज हो गए थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, कट ऑफ किए थे, गोस्ट करके चले गए थे। बट उतना आसान नहीं है जिंदगी। इसको आपके सामने लेके आ रहे और ये गिड़गिड़ाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई सोल ऐसे तड़पे, बट आई थिंक ये अवेकनिंग है। जिसको जो कर्मा है उसको तो बैकफायर होगा ही। आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, मैं भी कुछ नहीं कर सकते, देख सकते हैं हम। तो ये टोटली आपके ऊपर है। अब मैं देखूंगा यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देने के लिए बोल रहे हैं, लाइक यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं आपके पार्टनर को लेके। पहला एडवाइस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बार बार एक टॉपिक के ऊपर मत सोचो, बार बार कमिटमेंट के बारे में मत सोचो, बार बार कंपैटिबिलिटी के ऊपर मत सोचो। कुछ चीज को छोड़ देना है अपने आप और कुछ चीजों को होने देना है कि क्या होता है देख लेते हैं। डोंट बी ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन, डोंट बी ऑब्सेस्ड, डोंट ट्राई टू होल्ड एनीवन इन योर लाइफ। ये काम नहीं करता है। अक्सर ये काम बैकफायर होता है। जिसको जितना पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना दूर भाग जाएगा। वो जॉब बोलो, वो लड़की लड़का बोलो, वो कुछ भी बोलो, जिसको भी आप पकड़ने की कोशिश करोगे वो ही भाग जाएगा। सो लेट इट गो, लूज योर ग्रिप को लूज करो। जिसको रहना है वो रहता है, जिसको रहना है वो रहता है। ओके, लेट्स सी और क्या एडवाइस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बी कैरियरिस्टिक, बी चार्मिंग। कहाँ गए आपका वो चार्म? बहुत नेगेटिव हो गए, सिर्फ डार्क थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं। सो बी प्लेफुल, बाहर जाइए, लोगों से बात कीजिए। बात करने में आपका कमिटमेंट आप नहीं तोड़ रहे हो, चीट नहीं कर रहे हो। सो ये जो दिमाग के अंदर आप सोचते हो ना कि नो सेपरेशन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ मतलब यूनिवर्स मेरे को टेस्ट ले रही, इट्स अ वेरी रॉन्ग थॉट। नो, यूनिवर्स कुछ नहीं ऐसे करते। जब तक आप अपने दरवाजा, मन का दरवाजा और खिड़की को नहीं खोलेंगे तब तक यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम वही होता है कि हम लोग ठान लेते नो कांटेक्ट के सिचुएशंस पे, नहीं मेरे को वही चाहिए। अरे वो क्या है, मैगीडोनल्ड्स है कि जो चाहिए वो मिल जाएगा? नो, विश्वास करो कि अगर है तो रहेगा, नहीं है तो कोई और आएगा ही आएगा। आपको ऐसे सी, योर मॉम और डैड लव्स यू मोर देन एनीवन एल्स। किसी के लिए कोई एक ऐसे पर्सन जो आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसे होगा। शायद वो इस दुनिया में नहीं है, बट एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में रहेंगे जो आपको प्यार करते हैं और वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होंगे। और वो पर्सन के अलावा भी और एक पर्सन है, वो है आपके नेचर, आपके प्रकृति, माँ, ये माँ। सो माँ कभी आपको ऐसे लोगों के हाथ में नहीं देंगे। हाँ, अलग बात है कि अगर आप फोर्सफुली यूनिवर्स के विल को तोड़ के कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज समथिंग एल्स। बट अगर आप नॉर्मली ट्रस्ट करोगे कि ठीक है, देखता हूँ, मैं मेरे करियर के ऊपर फोकस करता हूँ, या फिर फिलहाल थोड़ा सा ये इस चीज़ से विड्रॉ करता हूँ, मैं एनर्जी चेक करता हूँ, बट आई एम नॉट गोना थिंक अगेन एंड अगेन कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप मन के अंदर से ये बात बोलोगे कि जो होगा होगा, मैं सही हूँ, मैं आई एम इन अ गुड पोजीशन, तब आप देखोगे ऑटोमेटिकली जो पर्सन आपके लिए वो आपको मिल जाएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब गुड न्यूज़, पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक पॉजिटिव चेंज, पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब यू आर बेसिकली गोइंग
ऑन द राइट ट्रैक, बट आपको थोड़ा सा फास्ट जाना है एंड आपको आपके फोकस अपने कैरियर के ऊपर ज्यादा रखना है, इमोशनल लाइफ के ऊपर कम. लेट्स सी. टू ऑफ पेंटिकल्स, बी फ्लेक्सिबल. लाइफ जिस तरीके से आपको ट्रीट करे उसको मानिए. ऑन एंड ऑफ बोल के कोई बात नहीं होता, ये हमारे फीलिंग्स होते हैं. सो शिफ्ट करिए. अगर ऑफ चल रहा है कोई चीज तो आप अपने लाइफ के जो जो चीज ऑन बटन पे है उस पे शिफ्ट कीजिए. आई थिंक यू रियली नीड टू बी अ बिट फ्लेक्सिबल एंड यू रियली नीड टू बी अ बिट फास्ट. कुछ चीज़ है जो आप बहुत स्लो कर रहे हो, शायद आप अपने डेली रूटीन में बहुत बिजी हो या फिर कोई चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो. धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे. डोंट वेस्ट योर टाइम. डोंट जस्ट थिंक कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. डोंट बी स्टक इन अ सिचुएशंस. बी फ्लेक्सिबल एंड बी एक्टिव. माइंड को बिजी रखिए. थोड़ा सा माइंड को बिजी रखिए. मल्टीटास्किंग कीजिए. रिस्क लीजिए. कमिटमेंट आ जाएंगे बट उसके साथ साथ कंफर्ट जोन से बाहर आइए. यू विल गेट व्हाट यू रियली मींट टू गेट. रियली यू आर गोना गेट समथिंग. नाउ लेट्स सी कि इस कनेक्शंस का कुछ फ्यूचर टैरो आप देख सकते हो. टू ऑफ शॉर्ट्स. ये टोटली डिपेंड करते हैं आपके इंट्यूशंस के ऊपर. आपको विजुअलाइजेशंस आते हैं, आपको पता है इसका फ्यूचर, आपका गट फीलिंग्स कुछ कहते हैं. सो लिसन टू दैट. लिसन टू योर गट फीलिंग्स. जो फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वही आपका होगा. बट बात यही है कि आप किसको ज्यादा विश्वास करते हो. बोलो तो आप स्ट्रेंजर्स को विश्वास करते हो, आप बाबा जी को विश्वास करते हो, आप अपने डर को विश्वास करते हो, आप अपने ओवर थिंकिंग को विश्वास करते हो, बट पॉजिटिविटी को तो आप विश्वास नहीं करते हो. जो लोग पॉजिटिव बोलते हो उन लोगों को आप बोलते हो कि टू स्वीट. सो डोंट डू दैट. टू ऑफ शॉर्ट्स, खुद को विश्वास कीजिए. दैट्स इट. यू डू नॉट नीड टू लिसन टू एनी अदर पीपल. जस्ट लिसन टू योर गॉड. इसके लिए थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करिए खुद को ये डिजिटल वर्ल्ड से. मेडिटेशंस करने से सब कुछ पता चल जाता है. और याद रखिए एक चीज़, जो चीज़ आप सही कर रहे हो ना उसके लिए आपके मन में डाउट नहीं आएगा. जो चीज़ में ही आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा इसका मतलब है कि आप खुद को नहीं सुन रहे हो. तो जिस टाइम पे आपका डाउट होगा, टैरो तो बाद में, पहले आप खुद सुनेंगे. सुबह उठ के ही सोचेंगे ओके क्या है, कौन सी चीज़ को मैं मिस कर रहा हूँ. ये क्वेश्चंस कीजिएगा. जो आंसर्स आपको मिलेगा उस आंसर्स को नोट करके रखिएगा एंड देन टैरो वीडियोस को देखिएगा. वो अगर रिफ्लेक्ट होता है यू आर गुड टू गो. वो अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता है, कुछ और मैसेजेस आते हैं, तो उस मैसेजेस को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. उसके बाद खुद से बात करेंगे. अगेन अगर सिमिलरिटीज मिला तो गुड, नहीं तो आप थोड़ा सा खुद को चेंज करिए और देखिए. ऐसे करके टू ऑफ शॉर्ट्स आपको यही बोल देते हैं कि देयर इज अ 100% चांस कि इसके साथ फ्यूचर आपका है. बट कहीं ना कहीं आपको चैनलाइज करनी है आपके एक्शंस. एंड ये आप तभी कर सकते हो जब आप अपने इंट्यूशंस को विश्वास कर सकते हो, जब आप खुद के गट फीलिंग्स को विश्वास कर सकते हो, एंड जब आप कोई भी बाबा जी, कोई भी टैरो रीडर, कोई भी ओवर थिंकिंग को आसानी से कट करके बोल सकते हो ये मेरे थिंकिंग नहीं हो सकता है. ऑल द बेस्ट. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को. हैशटैग दीजिए टैरो निबन. अर्ली मॉर्निंग वीडियोस देखना मत भूलिए. कल अर्ली मॉर्निंग में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. सो बी देयर एंड ऑल द बेस्ट. ऐसे ही प्यार करते रहिए. बाय बाय. टेक केयर. मैं ब्लेसिंग सेंड कर रहा हूँ, प्रेयर सेंड कर रहा हूँ. जय माँ काली, जय माँ मातंग.